कई आयोजन होते हैं जहां श्रोता कथाकारों से कहते हैं महाराज कितने में ठेका करोगे। भागवत को ठेका नाम दे देते हैं, 2.5 लाख 3 लाख, और फिर कहते हैं जो भी चढ़ेगा उतरेगा वो सब हमारा। व्यासपीठ में जो आएगा, आरती में जो आएगा, बत्ती में जो आएगा वो सब हमारा। एक बात बताइए, आरती भी करने वाले आप हो, आरती लेकर के उसमें मुद्रा डालने वाले आप हो, फिर समेट करके अगर आप ही रख लोगे तो पंडित जी का क्या हुआ? सत्यनारायण की पूजा कराने के बाद क्या उसकी आरती आप रखते हो? पूजा कराने वाले पंडित जी ले जाते हैं। तो फिर यहाँ क्या आता है, उससे ना आयोजकों को मतलब होना चाहिए और ना किसी और को शुक्राचार्य बनना चाहिए। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, उस धन पर किसी की निगाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः समाज में ऐसे आयोजन प्रचलित हो गए हैं। पंडित भी अपनी दक्षिणा बता देते, महाराज हमको इतना दे देना, फिर कुछ भी मत देना। ये गलत बात है। कोई कुछ भी लेकर के आता है वो ब्राह्मण के लिए लेकर के आता है। पर आज विडंबना इस बात की है कि हम सब बिल्कुल व्यापारी बन करके आयोजक भी बन रहे हैं और आयोजन कर्ता भी बन रहे हैं और कथावाचक भी बन रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। भागवत के अनुसार हम कह रहे हैं, किसी को बात कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, व्यास जी ने लिखा है तो हम बताएंगे। व्यास जी लिखते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरे चया 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायत कृमिः। आपने किसी ब्राह्मण को कुछ धन दिया, स्वदत्ताम अथवा परदत्ताम वा, किसी ने ब्राह्मण को लाकर के कुछ धन दिया, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया, पर आपने दे दिया या किसी दूसरे ने दे दिया तो वो ब्राह्मण की आजीविका हो गई, वो धन ब्राह्मण का हो गया। फिर अगर उस धन का कोई उपयोग करे अपने लिए, उस धन को कोई ले, ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छयः, ब्रह्म की वृत्ति का, आवृत्तिका का, आजीविका का कोई हरण करता है तो उसका फल क्या है? बोले 60 वर्ष सहस्त्राणि। व्यास जी लिखते हैं 60,000 वर्षों तक विष्ठायाम जायते कृमिः, मल का कीड़ा बन करके रहता है। विष्ठा का कीड़ा, विष्ठा कहते हैं मल को, मल का कीड़ा बन करके 60,000 वर्षों तक उस ब्राह्मण को रहना। किसी को भी, जिसने भी ब्राह्मण की आजीविका का अपहरण किया, उसकी इतनी भारी दुर्गति लिखी हुई है। इसलिए न मे ब्रह्म धनम भूया यद गृहध्वाल्पयायुषो पराजिताश्च्युता राज्यान् भवन्त्यो वेजिनो हय। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण कभी भी नहीं करना चाहिए। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः हेनस्ति विस्मत्तारम वह्निरदवि प्रशाम्यति। अग्नि लगा दी जाए तो उसको शांत किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध अगर किसी ने कमा लिया तो ब्राह्मण को कुपित करके फिर कौन सी आग लगेगी? बोले कुलम समूलम दहति, वह आग कुल को रहा न को कुल रोवनिहारा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी महाराज। इसलिए ब्राह्मण को भूल करके भी कुपित नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण के धन पर नजर भी नहीं गाड़नी चाहिए। ब्राह्मण को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस पर आपकी निगाह नहीं होनी चाहिए, वो उसका प्रारब्ध है। आपने दक्षिणा दी, अच्छी बात है। अरे भाई नॉर्मली देखिए, सहज रूप से देखिए, पुत्र का विवाह कराने के लिए पिता अगर पंडित जी का चयन करता है, बारात ले जाता है। अब बारात में कई नेक ब्राह्मणों के होते हैं, कई निछावर नाऊ की होती है। अब उन नाऊ को पंडित जी को ये कह दिया जाए कि भाई देखो, नेक और निछावर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, हम 2100 रुपए आपको विवाह के बाद देंगे। तो बोलो, उनको मिलने वाला नेक कोई भी बाप रखता है? नहीं रखता। तो फिर व्यासपीठ पर रखने वाला धन आपको कैसे मिलना चाहिए भाई? विचार करने की बात है। इसलिए ऐसे आयोजकों से भी दूर रहें और ऐसी कथा जो धारण करें उनसे भी बच करके रहिए, क्योंकि शुद्ध व्यापार है वो, फिर कथा नहीं रह जाती वहां पे। ब्राह्मण की आजीविका का महत्व यहाँ पे भगवान बतला रहे हैं। नृग ने अपना ही धन दान किया एक ब्राह्मण को, फिर वही गौधन आकर के उसकी गायों में मिल गया, फिर उसी गाय का दान कर दिया धोखे से। तब ये दुर्गति हुई कि गिरगिट बनना पड़ा।
इसलिए भगवान कहते हैं ना हम हालाहलम मन्ने, कोई हलाहल विष पिला दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण का धन कभी हरण न करो, ब्राह्मण की आजीविका कभी मत चुराओ। भगवान ऐसे अपने पुत्र पौत्रों को धर्म का उपदेश देते हैं, ब्राह्मणों को पूजन करने का संदेश देते हैं।